बारिश लगातार तीसरे दिन भी गिर रही थी। लखनऊ की सुनसान सड़कें रात के 2 बजे किसी डरावने सपने जैसी लग रही थीं। इंस्पेक्टर आरव सिंह अपनी कार में बैठा मोबाइल घूर रहा था। स्क्रीन पर एक ही नाम बार बार चमक रहा था। अनजान नंबर फोन तीसरी बार बजा। आरव ने कॉल उठाई। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। आवाज धीमी थी पर खतरनाक। कौन बोल रहा है? आरव ने सख्ती से पूछा। जिसे आपने 5 साल पहले मरवा दिया था। फोन कट गया। आरव के हाथ कांप गए। 5 साल पहले राघव केस, एक एनकाउंटर जिसे सिस्टम ने सही ठहराया था, लेकिन आरव जानता था वो एनकाउंटर फर्जी था। पहला सुराग ठीक 10 मिनट बाद एक मैसेज आया। पहला सच, हजरतगंज की पुरानी लाइब्रेरी। आरव बिना देर किए निकल पड़ा। लाइब्रेरी के अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर पानी टपक रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक चीज चमकी। एक घड़ी, राघव की घड़ी। घड़ी के पीछे कुछ लिखा था, समय हमेशा लौटता है। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। वाह इंस्पेक्टर, अब भी तेज हो। आरव मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लाल रंग से लिखा था, दूसरा सच, जिसे तुमने बचाया वही सब जानता है। दूसरा सच। आरव को एक ही नाम याद आया, कबीर मलिक, उस केस का इकलौता गवाह। आरव कबीर के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर खून से दीवार पर लिखा था, तुम देर कर चुके हो। कबीर की लाश जमीन पर पड़ी थी। सीने में एक गोली और उसकी मुट्ठी में एक कागज। तीसरा सच तुम्हारे ही घर में छिपा है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का रहस्य। आरव भागता हुआ अपने घर पहुंचा। घर अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा। अंदर लाइट जल रही थी। सोफे पर कोई बैठा था, उसकी पत्नी मीरा, हाथ में मोबाइल। मीरा मुस्कुराई। क्यों इंस्पेक्टर, चौंक गए? आरव की आवाज कांप गई। तुम? मीरा उठी। राघव मेरा भाई था आरव, और तुमने उसे मारा झूठे एनकाउंटर में। आरव पीछे हटा। मीरा बोली, हर कॉल मैंने किया, हर सुराग मैंने रखा, और आखिरी कॉल। उसने बंदूक उठाई। तुम्हारे लिए। आखिरी पल आरव की उंगली भी ट्रिगर पर थी। कमरा सन्नाटे से भर गया। बारिश की आवाज तेज हो गई। 2 सेकंड, 3 सेकंड, धड़ाम, गोली चली। अंत सुबह की हेडलाइन। वरिष्ठ इंस्पेक्टर आरव सिंह मृत पाए गए, पत्नी लापता। टीवी बंद हुआ। एक महिला बस स्टैंड पर खड़ी थी, चेहरे पर नकाब। फोन बजा। वह बोली, इंसाफ पूरा हुआ। फोन बंद। बारिश फिर शुरू हो गई।